हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम काउंटिंग सीखेंगे। पहले हमने पिछली क्लासों में डिजिट में काउंटिंग सीखी थी और अब हम उस डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं और रोमन में कैसे लिखते हैं ये जानेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिजिट को, उससे आगे उसकी हिंदी, फिर इंग्लिश एंड रोमन। सबसे पहले डिजिट में 1, इसको हिंदी में 1 बोलते हैं, स्पेलिंग 1 और रोमन ये हो जाएगा इसका। फिर 2, तो हिंदी में इसको 2 बोलेंगे, इंग्लिश में इसको 2 बोलेंगे और रोमन में 2 को ऐसे लिखेंगे। फिर 3 और ये हो गया रोमन। फिर 4, हिंदी में 4, इंग्लिश में 4, स्पेलिंग FOUR, रोमन हो गया। फिर 5, ये इंग्लिश हो गई FIVE और रोमन। फिर 6, SIX और ये रोमन हो गया। फिर 7, इसकी स्पेलिंग और ये 7, 8 और ये इसकी स्पेलिंग, सॉरी इसको रोमन में 9 NI और ये इसका रोमन हो गया। फिर 10 और ये इसका रोमन हो गया। इसके बाद में 1 11, हिंदी में इसको 11 बोलेंगे, इंग्लिश में इसको 11 बोलेंगे और रोमन 10 हो गया और 10 और 1 11 हो गया। फिर 1 to 12 12 और इसका रोमन हो जाएगा 10 11 और 12। अब 1 3 13, हिंदी में 13, इंग्लिश में स्पेलिंग रोमन 10 11 12 13। 1 4 14 14 और रोमन। 1 5 15 15, 10 और 5 15। 1 6, हिंदी में 16 16 रोमन। 1 7, हिंदी में 17, इंग्लिश में 17 और ये रोमन। 1 8, हिंदी में 18 18 और रोमन। 1 9 19, हिंदी में 19 19 और ये इसका रोमन 10 और 9 19। 20 20 और इंग्लिश में 20, 10 और 10 20। फिर 21 21, इंग्लिश में 21 और इसका रोमन लिखते वक्त 10 और 10 20 और 1 21। फिर 22, हिंदी में 22, इसका हो जाएगा 22 और रोमन में 10 और 10 20 और ये हो गया 22। फिर 2 3
23, 20, 3, 20 और 3। फिर 2 4 हिंदी में 24, 24 और 20 और 4 24। फिर 2 5 25, 25, 25, 20 और 5 25। अब 2 6 हिंदी में 26, इंग्लिश में 26 और रोमन हो जाएगा 20 और 6 26। फिर 2 7 27, 27, 27 रोमन हो जाएगा 20 और 7। फिर 2 8 हिंदी में 28, 28 रोमन। फिर 2 9 29, 29 और रोमन में 20 और 9 29। फिर 3 0 इसको हिंदी में 30, इंग्लिश 30। फिर 10 20 और 10 30। फिर 3 1 31 इसको हिंदी में 31 31 और रोमन हो जाएगा 30 और 1 31। फिर 3 2 32 30 2 32। फिर 3 3 33 33 इंग्लिश में 33 और रोमन में 30 लिख के और 3 33 3 4 हिंदी में 34 34 और ये रोमन हो गया। 3 5 35 35 35 30 का हो गया और 5 का रोमन 35 हो गया। फिर 3 6 इसको हिंदी में 36 36 और रोमन में 30 लिख के 6 का रोमन लिख देंगे तो 36 हो जाएगा। फिर 3 7 37 37 30 और 7 का रोमन लिख देंगे 37 बन जाएगा। फिर 3 8 इसका 38 38 30 और 8 38। अब आगे है 3 9 इसको हम बोलेंगे 39
39, रोमन हो जाएगा 30 और 9, 39। फिर 40, इसको हिंदी में 40 बोलते हैं, इंग्लिश में FORTY 40, और इसका रोमन हो जाएगा एक्सल, XL। फिर 41, इसको 41 और 41। अब 41 का 40 का रोमन लिख दिया, फिर 1 का लगा देंगे तो 41 हो जाएगा। फिर 42, 42 और इंग्लिश में हो जाएगा 42, और रोमन लिखेंगे तब एक्सल 40 का हो जाएगा, और 2 का रोमन लिख देंगे तो 42 हो जाएगा। फिर 43, 43, 43, और रोमन में एक्सल और 3 का लगा देंगे तो 43। 44, इसको 44, 44, एक्सल 40 का, IV 4 का 44 हो जाएगा। फिर 45, इसको हिंदी में 45, 45, तो एक्सल 40 का और V 5 का 45। फिर 46, इसको 46, और 46, एक्सल और 6 का VI तो 46। फिर 47, इसको हिंदी में 47 और इंग्लिश में 47, 40 और 7। फिर 48, 48, 48, 40 का और 8, 48। फिर 49, 49, 49, 49, तो एक्सन और फिर 9 का IX 49 हो जाएगा। और 50, 50, FIFTY 50, और 50 का रोमन होता है L। 50 तक हमारी काउंटिंग हो गई, नोट डाउन करो। अब हम 50 से आगे वाली काउंटिंग देखेंगे तो 51, इसको हिंदी में 51, 51, और रोमन हो जाएगा 50 का L होता है और 1 का I तो L I। फिर 52, 52, 52 और 52, फिर 53, इसको हिंदी में 53, और इसका इंग्लिश हो जाएगा 53, और L और 3 का लिख देंगे तो 53। 54, 54, हिंदी में 54, इंग्लिश में 54, और L I V 54। 55, हिंदी में 55, 55, L और V। 56, इसका हिंदी में
56 56 LVI। 57 इसका हिंदी में 57 57 LV और II। 58 58 58 LV और III। 59 इसका हिंदी में 59 59 और इसका हो जाएगा LIX। और 60 हिंदी में 60, स्पेलिंग हो जाएगी SIXTY और इसका रोमन हो जाएगा 50 का L हो जाएगा और 10 बढ़ गए तो 10 का लिख देंगे 50 और 10 60, फिर 61 61। फिफ्टी और 61 61। 62 इसका 62 62। 60 और 2। फिर 63 इसका हो जाएगा 63 63 LX और III। तो ये हो गई 63 तक काउंटिंग। आगे है 64 हिंदी में 64 64 और रोमन हो जाएगी 60 का LX 4 का IV। फिर 65 हिंदी में इसका 65 और 65। LX V। 66 हिंदी में 66 66 LX VI। फिर 67 67 67 LX VII। फिर 68 68 68 LX VIII। फिर 69 हिंदी में 69 69। और इसका हो जाएगा LXIX 70। इसका हिंदी में 70 और इंग्लिश में 70 SEVENTY 70। और इसका हो जाएगा LXX। फिर 71 इसको हम बोलेंगे हिंदी में 71 71। और इसका हो जाएगा रोमन 70 का लिख के LXX और I 71। फिर 72 72 70 2 LXX और II। फिर 73 इसका हिंदी हो जाएगा 73
73 L डबल एक्स और ट्रिपल आई। फिर 74 74 74 L डबल एक्स और आई भी। फिर 75 75 75 L डबल एक्स और V। 76 76 76 L डबल एक्स V आई। 76 तक काउंटिंग हो गई। अब हम 76 से आगे वाली काउंटिंग लिखेंगे। तो 77 इसको हिंदी में बोलते हैं 77। 77 और इसका रोमन हो जाएगा L डबल एक्स V और डबल आई। 78 78 78 70 और 8। फिर 79 इसका हो जाएगा 79 79 L डबल एक्स आई एक्स। फिर 80 इसको हम बोलते हैं 80 और इसका हो जाएगा 80 EIGHTY। और इसका जब हम रोमन लिखेंगे तो 50, फिर 10 हो गए तो 60, फिर 10 और मिल गए 70 और फिर 10 और मिलते 80। L और ट्रिपल एक्स। 81 इसका हिंदी होगा 81, इंग्लिश में 81 L ट्रिपल एक्स और आई। फिर 82 इसको हिंदी में बोलेंगे 82 82 और रोमन हो जाएगा L ट्रिपल एक्स और डबल आई। 83 हिंदी में 83, इंग्लिश हो जाएगा 83 L ट्रिपल एक्स और ट्रिपल आई, तो वो हो जाएगा 83। फिर 84 हिंदी में 84, इंग्लिश में 84। L ट्रिपल एक्स और आई वी। फिर 85 हिंदी में हो जाएगा 85 85 रोमन हो जाएगा L ट्रिपल एक्स और V। फिर 86 इसका हो जाएगा 86 86 L ट्रिपल एक्स V और I। फिर 87 87 87 और इसका रोमन हो जाएगा L ट्रिपल एक्स V और डबल आई। फिर 88 88 88
इसका रोमन हो जाएगा L ट्रिपल एक्स V ट्रिपल I, फिर 89 89 89, इसका हो जाएगा L ट्रिपल एक्स और IX। ये 89 तक काउंटिंग हो गई, नोट डाउन करो। नेक्स्ट है 90, हिंदी में 90 और NINETY 90, इसका रोमन होगा XC। फिर 91, इसको 91 91 XC और I, फिर 92 92 92 XC और डबल I, फिर 93 93 93 XC और ट्रिपल I, 94 94 94 XC और IB, 95, इसको हिंदी में 95 95 XC और V, 96, इसको हिंदी में 96 96 XC VI, 97, इसको 97 97 XC V डबल I, फिर 98 98 98 और इसका रोमन हो जाएगा XC V और ट्रिपल I, फिर 99 99 99 और इसका हो जाएगा XC IX, फिर 100 100 100 100, इसका हो जाएगा C। तो अभी हमने 1 से लेके 100 तक हिंदी, इंग्लिश और रोमन काउंटिंग देखी। अब हम 100 से आगे देखेंगे। अब हम 100 की हमने हिंदी देखी थी 100 या 100, इंग्लिश होता है 100 और रोमन में इसको बोलते हैं C। फिर 200, तो इसको 200 200 और इसका रोमन हो जाएगा डबल C। फिर 30, इसको बोलते हैं हिंदी में 300 300 और इसका रोमन हो जाएगा ट्रिपल C। फिर 400, इसको हिंदी में बोलते हैं 400 400 और इसका रोमन हो जाएगा CD। फिर 500, इसको बोलते हैं 500 500, इसका रोमन हो जाएगा D।
फिर 600, इसको हिंदी में बोलेंगे 600, इंग्लिश में 600, और 600 का हो जाएगा DC। फिर 700, 700, इसका हो जाएगा इंग्लिश में 700, DCC। फिर 800, इसका हो जाएगा 800, और इंग्लिश में 800, DCCC। फिर 900, हिंदी में 900, और इंग्लिश में 900, और इसका रोमन हो जाएगा CM। फिर आ गए 1000, इसको बोलते हैं 1000 या 1000, 1000, और इसका रोमन हो जाएगा M, इसको बोलेंगे हम M। 100 है तो 1C, 200 है तो 2C, और 300 है तो 3C। अब 400 में CD, मतलब D 500 का होता है, और D से 100 कम, इधर है C, मतलब 500 से 100 पहले, तो 500 से 100 पहले 400 आता है, तो 400 का CD हो जाएगा, 500 का D, फिर 500 के बाद में 600, तो 500 का D हो रहा है और 100 मिला लेते हैं तब 600, तो D और C 600। फिर 700 का DCC, मतलब D मतलब 500, फिर 1C को ऐड किया तो 600 हो गए, और 1C को और ऐड कर दिया तो 700। फिर ऐसे ये D का 500 हो जाएगा, और 3C है इसका 300, 500 और 300 800। 900 का CM, मतलब M मतलब 1000, और 1000 से 100 कम वो 900। तो ये हो गया 100 से लेके 1000 तक की हिंदी, इंग्लिश एंड रोमन। नोट डाउन करो। तो पहले हमने 1 से लेके 1000 तक हिंदी, इंग्लिश एंड रोमन काउंटिंग देखी थी। अब हम प्लेस वैल्यू देखेंगे। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। तो ये जो स्थानीय मान है इसको हम वंस, टेंस, 100 और 1000 में लिखेंगे। वंस मतलब 1, टेंस मतलब 10, 100 मतलब 100 और 1000। वंस, टेंस, 100 और 1000 प्लेस वैल्यू है। इसको हम वंस, टेंस, 100, 1000 में लिखेंगे। जैसे कोई भी नंबर है 7, 8, एक मान लो नंबर है 7, 8, इसमें 8 की और 7 की प्लेस वैल्यू वो अलग अलग होगी। तो इधर से हम पहले वंस आता है सबसे पहले, तो वंस 8 किस पे आ रहा है? वंस पे। 8 है वो वंस पे आ रहा है, 8 के आगे कुछ भी नहीं है, तो 8 की प्लेस वैल्यू 8 हो जाएगी। फिर 7, वंस के बाद में टेंस आता है, तो 7 आ रहा है टेंस पे, और 7 की प्लेस वैल्यू 7, 7 के बाद में 1 डिजिट है तो 10 लग जाएगा, तो 7 की प्लेस वैल्यू हो गई 70। ऐसे कोई दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। मान लो 402 है, तो इसमें 2 है वो वंस पे है, 0 है वो टेंस पे है, और 4 है वो 100 पे है। तो सबसे पहले 2 की प्लेस वैल्यू, तो 2 है वंस पे, तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 ही हो जाएगी, क्योंकि 2 के आगे कुछ भी नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है। फिर 0, 0 है टेंस पे। अब 0 की प्लेस वैल्यू, 0 के बाद में 2 है मतलब 1 डिजिट है, तो यहाँ पे हम 1 0 और लगा देंगे, तो ये 0 की प्लेस वैल्यू हो गई। और 4 की, 4 है वंस, टेंस, 100, 100 पे 4, 4 की प्लेस वैल्यू, 4 के बाद में 1 और 2 डिजिट है, तो 4 की प्लेस वैल्यू 400 हो जाएगी। एक मान लो एक एग्जांपल है, $2974। इसमें जो नंबर है अलग अलग डिजिट है। इस नंबर में जितने भी उनकी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो सबसे पहले हम इनको बोलेंगे ये वंस पे है, ये टेंस पे है, ये 100 पे है, और ये
1000 पे है, तो 4 है वो वंस पे है, तो 4 की प्लेस वैल्यू 4 ही होगी क्योंकि 4 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है। उसके बाद में 7 किस पे है, वंस और टेंस, तो 7 है टेंस पे, 7 की प्लेस वैल्यू 7 के बाद में 1 डिजिट है तो 10 लगा देंगे, तो 7 की प्लेस वैल्यू हो गई 70। फिर 9 है वंस टेंस 100 पे, तो हम लिख देंगे 9 जो है वो 100 पे है, और 9 की प्लेस वैल्यू 9 के बाद में 2 डिजिट है तो 20 लगा देंगे, तो 900 हो गई। फिर 2 है वो वंस टेंस 100 1000 पे है, तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 लिख देंगे, 2 के बाद में 1 2 3 डिजिट है तो 30 लगा देंगे, तो हो गया 2000। तो 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 2000। ये प्लेस वैल्यू हमारी कंप्लीट हुई। अब हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट इन इंग्लिश। नीचे हिंदी में दिया हुआ है, उसको हमें इंग्लिश में लिखना है। तो फर्स्ट है 59, तो हम इनको सबसे पहले डिजिट में लिख लेंगे। 59 59 को बोलते हैं, 59 को इंग्लिश में 59, तो 59 की इंग्लिश हो गई 59। सेकेंड है 97 को डिजिट में हम 9 और 7 लिखते हैं, 97 की इंग्लिश हो गई 97, तो 97 को इंग्लिश में बोलेंगे हम 97। थर्ड है 248 248 248 को इंग्लिश में 2 को तो 2 बोलेंगे, 100 को 100 और 48 को 48, तो 248 को बोलेंगे 248। नेक्स्ट है 23 को डिजिट में 23 लिखते हैं, और इसका इंग्लिश हो जाएगा 23। 23 की इंग्लिश हो गई 23। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने हिंदी में जो थे उनको इंग्लिश में लिखा, और सेकेंड है राइट इन हिंदी। अब इंग्लिश में लिखा हुआ है, इनको हमें हिंदी में लिखना है, तो पहले हम इनको फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे पहले हम डिजिट में लिख लेंगे, तो 34 को 34 लिखते हैं, और हिंदी में 34 को बोलते हैं 34। नेक्स्ट है 300 300 को 3 को 3 और 100 को 100, तो 300। नेक्स्ट है 95 को डिजिट में 95 लिखते हैं, तो 95 का हो जाएगा हिंदी में 95, और 294 का डिजिट हो जाएगा 294। अब 200, 2 का 2, 100 का 100, 200 और 94 का 94, तो 294 का हो गया 294। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी द पैटर्न एंड राइट द नंबर। नीचे जो पैटर्न दिया हुआ है वो हमें देखना है, फिर उसके आगे कौन सा नंबर आएगा, राइट नेक्स्ट नंबर वो लिखना है। तो 50 के बाद में यहाँ पे 60 आया है, और उस 60 के बाद में 70, मतलब यहाँ पे 50 और 60 के बीच में 10 नंबर्स का गैप है। 50 के बाद में 51 52 53, मतलब 50 में यहाँ पे हमने ऐड किया था 10, तब बन गए 60, फिर 60 में ऐड किया 10, तब बन गए 70। अब हम 70 में 10 ऐड करेंगे, तो 70 में 10 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया 80। फिर 80 में और 10 ऐड करना है, तो 80 में 10 ऐड करेंगे तो 90 बन जाएंगे, तो 90। तो ये हो गया 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80 और फिर 90। नेक्स्ट है 72 74 76, 72 में 74 मतलब 2 ऐड किए, 73 और 74, 72 में 2 ऐड किए तब 74 बना। फिर अब 74 में वापस 2 ऐड किए तब 76 बन गया। अब हम 76 में और 2 ऐड करेंगे तब 78 हो जाएगा, और 78 में और 2 ऐड करेंगे तब 80 बन जाएगा। नेक्स्ट है 233 333 और 433, तो यहाँ पे 100 का गैप चल रहा है, यानी इसमें पहले 100 ऐड किए तब 333 बन गया, फिर 333 में 100 ऐड किए तब 433 बन गया। तो अब हम 433 में 100 ऐड करेंगे तो 533 बन जाएगा, और 533 में 100 ऐड करेंगे तो 633 बन जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन नंबर्स। नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनमें प्रत्येक डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो फर्स्ट है 57। 57 में 2 डिजिट है, तो 7 है वंस पे और 5 है टेंस पे। तो हम लिख देंगे 7 जो है वो वंस पे है और 7 की प्लेस वैल्यू 7 ही होगी, क्योंकि 7 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है। फिर 5 टेंस पे है, तो 5 की प्लेस वैल्यू 5 और 1 डिजिट है तो 10। 5 की प्लेस वैल्यू 50 हो गई। फिर 128, तो इसमें वंस टेंस 100। सबसे पहले 8 की, तो 8 है वंस पे, 8 के आगे कुछ भी नहीं है तो 8 की प्लेस वैल्यू 8 हो जाएगी। फिर 2 है टेंस पे, 2 के आगे 1 डिजिट है तो 20, तो 2 की प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगी। फिर 1 है 100 पे और 1 के आगे 2 डिजिट है, इसलिए हम 20 लगा देंगे तो 1 की प्लेस वैल्यू 100 हो गई। नेक्स्ट है 5703। वंस टेंस 100 1000, 5703। तो इसमें हम सबसे पहले 3 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 3 वंस पे है, 3 की प्लेस वैल्यू 3 हो जाएगी, कोई भी डिजिट आगे नहीं है। फिर 0 टेंस पे है, हम 0 की प्लेस वैल्यू 0 और 0 के बाद में 1 डिजिट है तो 1 0 और लगा देंगे, तो 0 की 00 प्लेस वैल्यू लिखेंगे। फिर 700 पे, तो 7 की प्लेस वैल्यू 700, क्योंकि 7 के बाद में 1 और 2 डिजिट है। फिर 5 है 1000 पे, तो 5 की प्लेस वैल्यू 1 2 3 डिजिट है तो हम 30 लगा देंगे, तो 5 की प्लेस वैल्यू हो गई 5000। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द गिवन रोमन न्यूमेरल्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। नीचे जो रोमन न्यूमेरल्स दिए हुए हैं, रोमन जो नंबर है उनको हमें हिंदी और इंग्लिश में लिखना है। तो फर्स्ट है XXVII। तो सबसे पहले हम इसको डिजिट में लिखेंगे। x का मतलब 10 होता है, तो 10 और 10 20 हो गया। v का मतलब 5 होता है, तो 5 और i का मतलब 1 होता है, तो 1 और 1 2। 20 और 5 25, 25 और 2 27। तो इसकी इंग्लिश तो लिख देंगे हम 27 और हिंदी में 27 को 27 बोलते हैं, तो 27। फिर नेक्स्ट है वो है LXIX। L मतलब 50 प्लस X मतलब 10, फिर IX, I मतलब 1 और X मतलब 10, तो 10 से एक पहले 9 होता है, 9 होता है तो हम 9 लिख देंगे। तो 50 और 10 60, 60 और 9 69, तो इसका हो जाएगा 69। इंग्लिश में लिख देंगे 69 और हिंदी में 69 को बोलते हैं हम 69, तो यहाँ लिख देंगे 69। नेक्स्ट है CDVI। C मतलब 100 और D मतलब 500, तो 500 से 100 पहले 400 होते हैं, तो 400 प्लस V मतलब 5 और 1 मतलब 1, सॉरी I मतलब 1, तो 400, ये 5 और 1 6, 406। तो इसका रोमन, इस रोमन का डिजिट हम लिख देंगे 406, 406। और हिंदी में 400 को 400 और 6 को 6 बोलते हैं, तो 406 हो जाएगा। नेक्स्ट है XCIII। तो X है वो 10 का है और C है वो 100 का है, तो 100 से 10 पहले 90 और ये 3, 90 प्लस 3 93 हो जाएंगे। 93 को इंग्लिश में 93 बोलेंगे और हिंदी में 93। नेक्स्ट है CCLXXIV। तो C मतलब 100 और CCR मतलब 200, L मतलब 50, XX मतलब 20 और IV ये किसका है 4 का है, V मतलब 5 और 5 से 1 पहले 4 हो जाएगा, तो ये 200, 50 प्लस 20 प्लस 4 24, 24 और 50 74, तो ये हो जाएगा 274। इसका डिजिट हो गया 274 और इंग्लिश हो जाएगा 274। हिंदी में 200 को हम 200 बोलते हैं
और 74 को 74, तो 274। तो ये हमारा जो चैप्टर था हिंदी, इंग्लिश एंड रोमन काउंटिंग वो कंप्लीट हुआ। आपको आपका होमवर्क PDF के रूप में मिल जाएगा जो करके आपको सबमिट करवाना है। थैंक यू।